जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। दोपहर को मैंने एक खबर आपको बताई कि किस तरह से ढोंगी बाबा ने एक बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी की, उसको अपने जाल में फंसाया और 5-6 ग्राम की जो एयर रिंग थी या फिर बालियां आप कह सकते हैं, वो लेकर जो है फरार हो गया। अब कहानी क्या थी वो आपने सुनी दोपहर को। वो बुजुर्ग महिला जो है वो डोगरी में बता रही थी, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि हुआ क्या था। देखिए, ऐसे मामले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से ढोंगी बाबे जो हैं वो बुजुर्ग महिला और उन लोगों को जो सीधे साधे हैं उनको अपना शिकार बना रहे हैं। वह बुजुर्ग महिला जो कि सतवारी चौक के पास खड़ी थी और उसके पास एक बाबा और एक महिला, वो दोनों प्लानिंग करके उसके पास जाते हैं और उससे पहले 10 रुपए मांगते हैं कि हमने प्रसाद लेना है। और उसके साथ जो महिला खड़ी होती है वो उसी डोंगे बाबा की साथी होती है, लेकिन बुजुर्ग महिला को यह नहीं पता होता। और उसके बाद कहानी क्या होती है कि उससे 10 रुपए बुजुर्ग महिला से ले लिए जाते हैं और वो प्रसाद लेने का एक ढोंग रचते हैं कि हम प्रसाद लेके आए। और उसी समय कुछ ही सेकंड में वो वापस जो है महिला और वो बाबा जो कि ढोंग रचा रहा था वो महिला के पास, बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं वो प्रसाद लेकर। और फिर कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। वो अपने जाल में उस बुजुर्ग महिला, बिल्कुल जो बुजुर्ग है, सीधे साधे लोग हैं, गलांदे ना कि खंड मिठे लोग डोगरे, बस वही समझ लीजिए आप। बुजुर्ग महिला को अपने जाल में फंसाया। उसे उनके दिमाग में डाला गया कि उसको बोला गया कि आपके घर में जो है परेशानी रहती है, मुसीबतें रहती है, लड़ाई रहती है। और ऐसा तो कोई घर नहीं जहां पर जो है परेशानी या फिर लड़ाई ना हो। तो बुजुर्ग महिला उसके जाल में फंस जाती है। बुजुर्ग महिला जो है 10 रुपए तो दे देती है, बदले में जो है वो एक लिफाफे में 2 पॉलीथीन होते हैं, लिफाफे जिसे कहते हैं, एक उसने जो है छुपाया होता है और एक बुजुर्ग महिला के सामने रख दिया जाता है और उसे कहता है कि मां तेरे कोल और कुछ है, यानी कि आपके पास कुछ और है। तो बुजुर्ग महिला कहती है कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो उस शातिर ढोंगी बाबा को पता होता है कि बुजुर्ग महिला के कानों के में जो बालियां हैं वो गोल्ड की हैं। तो इतने शातिर रही। तो बुजुर्ग महिला को कहा जाता है कि तू ये बालियां जो है वो लिफाफे में डाल और ये हम तुझे वापस देंगे। और जब वो कन्विंस कर लेता है बुजुर्ग महिला को, तो वो अपने कान की बालियां खुद ही उतारती है, उस लिफाफे में पॉलीथीन में डालती है। और वो ढोंगी बाबा कहता है इसको जो है 5 गांठें मारनी होगी, एक आप मारोगे 4 हम मारेंगे। तो एक गांठ जो है इस पॉलीथीन में वो बुजुर्ग महिला मारती है, जो मैंने इंटरव्यू किया था जिनका। उसके बाद 4 जब वो गांठ मारते हैं तो उसी समय जो है कहानी बदल जाती है और बुजुर्ग महिला, उसको ना जाने पता नहीं चला और उसी समय जो है वो जो पॉलीथीन है वो बदल दिए जाते हैं, क्योंकि शातर ढोंगी बाबा के साथ जो महिला थी वो भी मिली हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि जो जिसमें बालियां थी, जिस लिफाफे में बताया गया जो बुजुर्ग महिला द्वारा, वो बदल दिया जाता है। और उसके बाद क्या कहा जाता है कि एक रुमाल है, उसमें मिट्टी होती है, वो बुजुर्ग महिला को देते हैं कि अपने घर में जाकर जो है ये लगाना मिट्टी, ताकि जो क्लेश है, जो लड़ाइयां हैं, जो ये हैं, वो सब खत्म हो जाएं। तो बुजुर्ग महिला मासूम, उन्हें क्या मालूम था। और जब वो लिफाफा वापस जाता है और साथ में जो रुमाल होता है वो दिया जाता है, जब वो घर में जाके खोलती है तो उसमें बालियां नहीं होती गोल्ड की। और वो अपने घर वालों को बताती है, अपने बेटे, अपने बहू को बताती है। तो मामला ये और तूल पकड़ता है। फिर ये बात जो है पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस ने ये जो मामला जो है संज्ञान में लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल दी है। आज भी जो है जिस जगह बुजुर्ग महिला बैठी थी, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लेकिन जब से मैंने ये खबर की है, कुछ कमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम भी लूंगा जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं। देखिए, जब से ये खबर सामने आई है, देखिए कहते हैं कड़ियां जुड़ती रहती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसी तरह का मामला हमारे विजयपुर में हुआ, इसी तरह का मामला कटरा में हुआ, इसी तरह का मामला रियासी, इसी तरह के कमेंट्स आते हैं। सबसे पहले मैं जो है मानसी जमवाल जी, उन्होंने एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इंसिडेंट जो है विजयपुर हॉस्पिटल के आसपास भी हुआ है, जहां पर लेडीज के साथ सेम इंसिडेंट हुआ है 1-2 महीने पहले।
फिर उसके बाद एक कमेंट आता है सूरज लोचन का। वो लिख रहे हैं कि अखनूर की लेडी के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के थोड़े दिन यानी कि थोड़ी दूरी पे। और उसके बाद एक और कमेंट आता है रोहित रेणु का। वो लिख रहे हैं कि कुछ दिन पहले बिश्नाह में भी सेम इंसिडेंट हुआ है। ये भी 3 कमेंट है, आगे देखिए। और राजेंद्र नागरा लिख रहे हैं कि विजयपुर में भी सेम इंसिडेंट हुआ है। 4 कमेंट्स हो गए। उसके बाद देखिए आगे मैं और बताता हूं अबे। उसके बाद रूबी महाया लिख रही हैं कि सेम जो है मेरी चाची के साथ भी ऐसा हादसा हुआ है, बट मेरी चाची जो है वो बच गई। उसने एक ही बाली दी, जब वो दूसरी मांगने लगा तो मेरी चाची ने उससे पहली वाली भी वापस मांग ली। तो कहानी आप समझ लीजिए, ये खबर नहीं है, सबको एक मैसेज है जेके मीडिया के माध्यम से, ताकि इस तरह का कोई भी ढोंगी या ढोंग रचने वाला आपके पास आता है, क्योंकि ये बहुत शातिर होते हैं, महिलाएं इनके साथ मिली होती हैं, और एक बुजुर्ग महिला के साथ अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है तो ये सीख लेनी चाहिए तमाम उन लोगों को। मैं तमाम उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग उनको, अपने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको ये समझाइए कि अगर इस तरह का कोई भी, अगर आपको रास्ते में कोई मिलता है या कोई ऐसा आपको अफवाह डालता है कि आपके घर में कलेश है, आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में वो पैसा नहीं है रुक रहा, या पैसा देखिए, ये कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो हर जगह होती ही होती हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है अपने जाल में फंसाते हैं। बुजुर्ग महिला ने जो डोगरी में कहा वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। 15-20 मिनट फुलियां लवाइयां जनानी उसे मेरे को फुलियां लैन गई प्रसाद, फिर प्रसाद आंदा उन्हें मिगी फकाया लिफाफा, उसी फकाया लिफाफा फकाइए आखना मां ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਗਿਆ ਬਾਲੀ। ਹਾਂ ਛਬਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਜਾਨੀ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ उसे दूसरी जनानी ये करना ही ना होगा वो तो जब मिली नहीं कोई होगा असली इस वाला आखना ना तू है वो कर मां प्रसाद में 10 रुपए दी उसी आखना तुम्हें अपने 10 रुपए पा प्रसाद ले लीजिए। वो जनानी उठी छड़ी गई उन्हें पैरे खाई उन्हें पैरे वापस आई और 2 मिनट लाए उन्हें आई नहीं तो पहले जाए प्रसाद वो भी गई इतना बैठी इतना गई मेरा वो बंदा उठा बैठे गया आखिर प्रसाद लिया आखिर मां है खोल प्रसाद है प्रसाद अपना प्रसाद ने भी जितना है आखिर मां तेरे को और किस है नहीं सुनिए मां और मेरे को किस नहीं आखिर कोई गया है ना मैं आ गया हम मेरे को करने बालियां मैं क्यों नहीं वो आखिर मां बालियां फोड़ के प्रसाद में छुपा उसी जानी भी आख्या तुम्हें अपनी बालियां फोड़ के प्रसाद हाँ आखिर प्रसाद में पा जो प्रसाद में मेरे आगे पोइयां ही खलाई मैं खोली पाई तू खोली मैं पाई नहीं करिए जनानी है सुनिए कोला अपनी बालियां पा दे और जो जनानी ये बताइए कि क्या उन्हें ये है ये के पापा ने खोलिया च नहीं खोलिया पाइयां नहीं पाई दूसरे बालियां आपे प्रसाद च पाई हां ते वो के बोला क्यों पानियां पाई ये तेरे करे बड़ी हुई कष्ट चला ते ए तू बालियां अपनी खोलिया दे विच पा ते कार दिया खोलनी इच्छा नहीं खोलनी पता नहीं खोलनी कार। तो सुना आपने, वो बाबा जो है जिसके साथ जो है महिला भी होती है, उसके साथ जो है ये कहता है कि जो है तेरे घर में जो है क्लेश रहता है तो आप अपनी बालियां भी उतारिए। उसके आगे कहानी सुनिए आप। ये खोलनी उसका खड़ा 4 घंटा एक गल तू मारनी 4 घंटा न मारनी जनानी उन्हें जनानी 4 मैं एक गल मारी ऐसी जितने ना अपने लिफाफा मारी गई यहीं से इस गला पर पता भाई एक लुट मारी करनी मैं आखिर वहां चल मैं उन्हें 4 घंटे मां तू मार मैं 4 घंटा ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਬਾਕੀ ਗੰਢਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ बाकी उन्हें मारी ਰਮਾਲ ਚ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ परमार बाद च दिता उन्हें ਰਮਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਚ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੀ फुलिया दे लिफाफा फिर बाद च रमाल च पाया रमाल ने अपने बोझा कढ़िया मैं रमाल तो सुना आपने, वो पॉलीथीन भी चेंज कर दिया जाता है और कहानी जो है अब ये नया मोड़ ले रही है कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को बेवकूफ बनाया जाता है। एक ढोंगी बाबा के साथ एक महिला जो कि मिली होती है, वो किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को बेवकूफ बनाती है। और उसके बाद जो है, अब आप कहानी समझ गए होंगे। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, अपने बुजुर्गों को समझाइए। हमारे जितने भी नौजवान हैं,
ये वक्त जो है, ये वक्त बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर कोई भी किसी का जो है, आप समझे, कोई भावना जो है वो रही ही नहीं है कि दिलों में, ना जाने ये लोग कहाँ से आए हैं। और इस तरह के अपराध अगर बढ़ते जा रहे हैं, बिश्ना में हो रहा है, विजयपुर में हो रहा है, सांबा में हो रहा है, अलग अलग जगहों में हो रहा है, तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, जितने भी लोग अपने अपने धर्मों के लोग देख रहे हैं, आप अपने अपने ईश्वर ऊपर वाले को, उन पर विश्वास रखिए। उनसे बड़ा कुछ नहीं। ये देखिए, भोलेनाथ, भोले बाबा की पवित्र आप देख सकते हैं मूर्ति है, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। और अगर आप किसी ढोंगी बाबा पर विश्वास करते हैं तो समझ लो आपकी आस्था भी जो है वो डगमगा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये इंसिडेंट ना हो। हमारे बुजुर्ग, हमारे जो ग्रैंड्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो सबको आप समझाइए कि इस तरह के अगर कोई भी बाबा आपको जो है या बहलाने की कोशिश करे तो आप सावधान रहिए। कोई पैसा नहीं देना, याद रखिए, कोई पैसा नहीं देना है। और सोने की बालियां, ये तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं देना। ये सब ढोंग है, ये ढोंगी बाबा अपना जो है ना जाने कहां से आए हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं सबको इसीलिए समझाने आया हूं कि आप अवेयर रहिए, ऐसे लोगों से बचिए जो लोग हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों के बीच जानी चाहिए ताकि लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो। पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि पुलिस ऐसे केसों पर जो है बारीकी से देखे और ऐसे शातिर अपराधियों को दबोचे, इनको जेलों में डाले। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।